दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो पिछले दिनों में मैंने 2 दिनों में आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया है शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं बहुत ही कम लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना। तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग ये छोटी सी वीडियो फटाफट शुरुआत करके और ख़त्म करते हैं। आइए आप और मैं मेरे साथ अभ्यास कीजिए। आपने पिछले दिनों में जो भी पढ़ाई की है उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण है और पिछले सालों में आए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। ये शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी नामक ये एक पुस्तक ही है, एक महान मनोवैज्ञानिक ने लिखी है, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, एडम्स और वुडवर्थ। ये पुस्तक लिखी है थॉर्नडाइक ने, जिसको आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित पुस्तक ही किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा है, दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा है एक सामान्य विधि, विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण जीवन चलती है। हम शुरुआत से शिक्षा लेते चलते हैं और जब तक मन नहीं जाते हैं या जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, वो जीवन भर विकास के रूप में शिक्षा से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। विद्यालय तक कोई भी शिक्षा सीमित नहीं होती है। राष्ट्रीय जीवन में, थर्ड क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। जो राष्ट्रीय जीवन है, जैसे जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नीतियां, जिन ये देश हित की जो बात होती है, इस पर शिक्षा का क्या कार्य है। अंतरराष्ट्रीय महत्व का बोध कराती है या विवेक या वाणिज्य से संबंध रखती है या फिर राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का महत्व है कि इसका सबसे अच्छी शिक्षा का महत्व राष्ट्रीय जीवन में यही होता है कि वो राष्ट्रीय एकता का संकेत देती है। जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय जीवन में यही महत्व रखती है कि वो राष्ट्रीय एकता का हमें संदेश देती है, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। ये चौथा क्वेश्चन जो है, मनोविज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मनोविज्ञान का जन्म किससे, सब्जेक्ट से हुआ है या किससे ये मनोविज्ञान अलग हुआ है। तो भूगोल, दर्शन, संस्कृत या नीति शास्त्र। तो ये जो कुछ दर्शन है, दर्शन से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता भी कहते हैं। जो दर्शन शास्त्र विषय से मनोविज्ञान को अलग किया गया है, दर्शन शास्त्र को हम क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र क्या है? ये पिता कहलाता है, मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है दर्शन शास्त्र। पांचवा जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया था। एक स्वतंत्र के विषय के रूप में किस सदी में आया था शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र में। तो देख, यहाँ पे दो कंफ्यूजन हो जाती है। किसी बुक में आपको 19वीं शताब्दी मिलेगा, लेकिन सही है 20वीं शताब्दी में इसको अलग किया गया था। या 20वीं शताब्दी में ही शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया था, उसके पहले ये मनोविज्ञान में ही पढ़ा जाता था। छठवां जो 6 क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन था। प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन था? तो अभी हमने पिछले में पढ़ा भी था। आप बताइए, विलियम जेम्स या विलियम वुंट या थॉर्नडाइक या स्किनर। तो प्रथम आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक माना जाता है उसको वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। ये थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। मैंने अभी आपको बताया। इनके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। इन्होंने अभ्यास के भी 3 नियम दिए थे। इन्होंने एक अभ्यास का हमें अधिगम का एक बहुत ही प्रसिद्ध इनका एक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गए, ये व्यवहारवादी माने जाते हैं। विलियम वुंट, इनने सबसे पहले क्या, जर्मनी में, आप लोगों को याद होगा, जर्मनी में लिप्जिंग में इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। विलियम वुंट को चेतना से इनकी जो चेतना वाली वो थी, विचारधारा थी विलियम वुंट की। ये स्किनर व्यवहारवादी हैं और ये अनुभव को ज्यादा महत्व देते हैं। स्किनर अनुभव को बहुत महत्व देते हैं। आप जहाँ पे भी अनुभव जैसी चीजें
इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं। स्किनर को भी हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो जर्मनी में विलियम वुंट चेतना से संबंधित है। जर्मनी में इन्होंने सबसे प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। थॉर्नडाइक को, जो राइट क्वेश्चन है ये है थॉर्नडाइक को प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एजुकेटम शब्द, एजुकेशन जो शिक्षा है, शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन होता है, और एजुकेशन एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। ये आपने पिछली क्लास में मेरी पढ़ा होगा। तो एजुकेटम शब्द किस भाषा से विकसित हुआ है? ग्रीक या लैटिन या जर्मन या फिर अंग्रेजी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पे अंग्रेजी और इसमें होती है कंफ्यूजन, लेकिन सही वर्ड आंसर है इसका लैटिन। लैटिन का यहाँ पे यूनानी भी आता है कभी कभी, तो यूनानी भी सही होता है और लैटिन भी सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो यह है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ये वाला कथन किसका है? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ये मत किसका है? तो आप लोगों ने शिक्षा की जितनी परिभाषाएं मैंने लिखवाई उसमें तो ये तो थी नहीं कहीं पे भी। तो इनमें से देखो, विवेकानंद की तो ये है नहीं, शंकराचार्य, रामकृष्ण या गांधी जी। तो गांधी जी की आपने पढ़ रखी है, विवेकानंद जी की पढ़ रखी है। ये गांधी जी की याद करो आप लोग मेरे साथ। गांधी जी की क्या थी? शिक्षा का ऐसे मेरा अभिप्राय, और ये अंतर्निहित शक्तियों का विकास पूर्णतः करते थे। अब रही ये, तो आपने संस्कृत में ये परिभाषा कई जगह पढ़ी होगी, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। तो शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ये कथन है शंकराचार्य जी का। तो ये कथन शंकराचार्य जी का है, सा विद्या विमुक्तये, आपने ये सुना होगा। अगला क्वेश्चन हम जो देखते हैं फटाफट, उपनिषद का विषय क्या है? उपनिषद का विषय भूगोल है, दर्शन है, कला है या मनोविज्ञान है? तो उपनिषद का विषय जो है वो दर्शन है। उपनिषद या वेद ये हमें प्राचीन भारत में देखने को मिलते हैं, तो वहां पे दर्शन शास्त्र को ही उपनिषद का विषय माना गया था, या उपनिषद में दर्शन को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है और पूछी भी गई है, ये बहुत इंपोर्टेंट है और ये आपकी पिछली साल पूछी भी गई है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये आपने कई जगह पढ़ी भी होगी, कई लोगों को आता भी होगा, और जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, ये अरस्तु, प्लेटो या सुकरात, ये तीनों की एक ही विचारधारा है। इन तीनों लोगों ने मनोविज्ञान की किस विचारधारा को सपोर्ट किया है? ये आत्मा को मानते, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये तीनों लोग यही मानते थे, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये अरस्तु का है, अरस्तु इसका सही आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये 3-4 परिभाषाएं थी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, या मनोविज्ञान से संबंधित। मैंने आपको इनके हिंट बाय हिंट आपको पढ़ाई थी ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, आचरण और व्यवहार, आचरण और व्यवहार से किसको आप रिलेट कर पा रहे हैं? देखो थॉर्नडाइक तो वहां पे थी नहीं, रॉस या स्किनर या मैकडूगल, तो ये वाली परिभाषा थी मैकडूगल की। लेकिन व्यवहार के साथ जब अनुभव की बात आती तो ये क्या था? आंसर होता स्किनर होता। लेकिन इसका सही आंसर व्यवहार के साथ क्या आ रहा है? आचरण आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर मैकडूगल है। और जब व्यवहार का यथार्थ विज्ञान की बात करेंगे तो वॉटसन है, क्योंकि व्यवहारवादी या व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है? वॉटसन ने की है। आगे देखो, एमिल किसकी रचना है? ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। एमिल किसकी रचना है? आप लोग याद करके बताइए, एमिल किसकी रचना है? अरस्तु की है, प्लेटो की है, रूसो की है या फिर रॉस की है? देखो, अरस्तु और प्लेटो के बारे में आप पढ़ चुके हो, ये किस विचारधारा के समर्थक हैं? आत्मा, ठीक है। रूसो ने बहुत सारे काम किए, लेकिन इसका आंसर रूसो की प्रसिद्ध एक ग्रंथ था जिसका नाम था एमिल। और रॉस ने देखो विकास की अवस्थाएं दी हैं। आगे चल के हम आपको जब विकास पढ़ाएंगे तो वहां पे रॉस का विकास की अवस्थाएं देने वाले हैं। रॉस ने विकास की अवस्थाएं दी हैं। देखो, अब ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछे गए। एक ये पुस्तक है। देखो, पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग पुस्तकें हैं उन्होंने, और कुछ पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं।
उनके लिए मैं आपके लिए ये बीच में जो बताता चलता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए एक अलग से सेशन रखूंगा जिनमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे किस मनोवैज्ञानिक की कौन सी बुक है, और एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप भूलेंगे ही नहीं। देखो रिपब्लिक किसकी रचना है, तो देखो अरस्तु की नहीं है, रिपब्लिक है प्लेटो का ग्रंथ है, और ये जो था एमिल था वो रूसो का था। शिक्षा मनोविज्ञान कब प्रकाशित हुई, देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक पुस्तक है, शिक्षा मनोविज्ञान किसके द्वारा लिखी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। और ये प्रकाशित कब हुई है, ये 1913 में प्रकाशित हुई है। तो इन 15 क्वेश्चनों के साथ मैं आज का ये छोटा सा सेशन आपको खत्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और आपने जो पढ़ाई की है उसके लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थी, और आपका एक प्रॉपर और अच्छे से अभ्यास करवाने के लिए बहुत अच्छे थे। धन्यवाद।